जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग, जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुँचाए जाते हैं और कुछ पुरानी संगत के भी सत्संग आप लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। संगत जी, सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हम सभी न जाने कितने जन्मों से गुरु जी महाराज जी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस जन्म में मैं गुरु जी से 2021 में जुड़ी। यह फरवरी की बात है, जब कोविड के समय मेरे हस्बैंड की नौकरी चली गई थी। मैं बहुत दुखी और परेशान होकर हर समय रोती रहती थी। पंजाब, जहाँ की हमने अपना घर लिया हुआ था, वहाँ कोविड के कारण हम जा नहीं पा रहे थे, इसलिए हम मेरे ससुराल में ही रह रहे थे। सौभाग्यवश एक दिन मुझे किसी संगत का सत्संग सुनने को मिला और उसके बाद मुझे बहुत शांति का अनुभव हुआ। जब भी मैं सत्संग सुनती, मेरा मन यह सोचकर शांत हो जाता कि गुरुजी महाराज मेरी प्रार्थनाएं अवश्य सुनेंगे। मैं गुरुजी के दर्शन के लिए सदैव तरसती रहती थी। एक दिन अचानक से मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि हम पंजाब में अपने घर चलते हैं, क्योंकि हम दोनों ही किसी दूसरे पर बोझ बनने के कारण असहज अनुभव कर रहे थे। यद्यपि मेरे बच्चे से बहुत दुखी हो देखे बहुत फिर ईश्वर मैं सदैव यही प्रार्थना करती थी कि मुझे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जल्द ही हम पंजाब में अपने घर लौट आए। एक शाम मैं सोच रही थी कि क्या कभी मुझे किसी सत्संग में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलेगा। मैं कभी किसी भक्त को नहीं जानती थी और ना ही मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप था। मैं उनके दर्शन उनके लिए तरस रही थी। इसके लिए मैंने गुरुजी के स्वरूप ऑनलाइन भी देखे, किंतु यह सोचकर नहीं लिए कि ईश्वर की कीमत कैसे लगा सकती हूँ। मुझे विश्वास था कि गुरुजी किसी भी तरह मुझे दर्शन अवश्य देंगे। अचानक मुझे गुलाब की सुगंध आई। मैंने सत्संग में गुरुजी की सुगंध के बारे में सुना था। मुझे पता था कि ये वही खुशबू है। मैं वहीं से रो पड़ी। कुछ दिनों के पश्चात मेरे पति को उनके एक मित्र ने नौकरी के लिए बताया, जिसके साक्षात्कार के लिए उन्हें दिल्ली जाना था। मैं भी उनके साथ आ गई और वहाँ अपनी 6 साल की बेटी के साथ अपने देवर के घर रुकी। मैं यह सोचकर बहुत खुश थी कि शायद गुरुजी ने हमें अपने मंदिर बुलाया है। उस समय मंदिर में दर्शन के लिए ई पास लेने होते थे। यद्यपि जब हम वहाँ पहुँचे तो बड़ा मंदिर बंद था और ई पास भी उपलब्ध नहीं थे। यद्यपि मेरे देवर के घर पर हुई एक घटना से मेरी अभिलाषा थोड़ी सी बढ़ गई, शायद मुझे गुरुजी के दर्शन हो जाएं। एक दिन मेरे देवर अपने एक मित्र से कुछ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, कड़ा प्रसाद बोला। जैसे ही मैंने यह शब्द सुना, मैं उत्सुकता से उनकी ओर दौड़ी। तभी मेरे ससुर जी ने मुझे बताया कि उनकी एक दोस्त के घर पर सत्संग का आयोजन हो रहा है। मैं वहाँ जाकर बहुत प्रसन्न हुई और मैंने पूछा कि क्या हमें भी बुलाया गया है। उनके दोस्त ने जवाब दिया कि संगत गुरुजी के कहने पर आती है और हमारा स्वागत है। अगले दिन हम सत्संग में थे और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। वह अपने भक्तों की बहुत ज़्यादा जल्दी सुनते हैं। इस बीच मेरे पति साक्षात्कार के लिए चले गए, किंतु बात नहीं बनी और हम पंजाब लौट आए। महाराज ने मुझे अपने दर्शन के लिए ही दिल्ली बुलाया था। उसके बाद गुरुजी महाराज मुझ पर बहुत कृपालु रहे। उनकी सुगंध मेरे घर में 24 घंटे रहती थी, पर यह इतनी तीव्र होती थी कि मुझे छींकें आने लग जाती थी। मुझे गुरुजी से सुगंध को कम करने की विनती करनी पड़ती है। उसके बाद में कभी कभी ही सुगंध आती है। जब भी मैं गुरुजी को याद करती हूँ, तरह तरह की खुशबू आती हैं। यह एक अलौकिक अनुभव है। बाद में महाराज ने मुझे मेरी आंतरिक ज्ञान चक्षु के माध्यम से अन्य देवताओं के भी दर्शन कराए, भगवान कृष्ण, राधा रानी, साईं बाबा और 10 सिख गुरु। धन्यवाद गुरुजी, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं, जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से 2018 में जुड़ी थी। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मेरी सारी इच्छाएँ पूरी होती जा रही हैं। संगत जी, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आपके साथ एक पुरानी संगत आंटी का सत्संग शेयर करते हैं। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें गुरुजी के बारे में विंग कमांडर से पता चला, जो मेरे पिता के दोस्त थे। उन्होंने हमें जलवायु टावर गुड़गांव के कम्युनिटी सेंटर में गुरुजी के सत्संग में रविवार के दिन बुलाया। मेरे पिता को हमेशा से आध्यात्मिक कार्यों में रुचि रही है, इसलिए वो सत्संग में चले गए। वो हंसी मजाक वाले इंसान थे। उन्हें नाश्ता चाय मिला, इसलिए वहाँ चले गए। गुरुजी स्वयं वहाँ नहीं थे। वहाँ केवल एक आसन रखा हुआ था, जिस पर उनकी तस्वीर रखी थी। मेरे पिता ने जब उनके बारे में पूछा तो उन्हें कहा गया कि यह संगत का विश्वास है। गुरुजी हमेशा अपने आसन पर और अपनी संगत के साथ रहते हैं।
मेरे पिताजी से मिलने के लिए बहुत इच्छुक थे गुरुजी से, क्योंकि हमें उनकी सहायता की ज़रूरत थी। मेरी दीदी को मानसिक प्रॉब्लम थी। साल 2023 में उनकी हालत बिगड़ गई जब वह रात के नींद में बिस्तर से गिर गई। उसके बाद उनकी चेतना चली गई। बहुत कठिन हो गया उनके लिए चलना। 1 साल बाद मेरे पिता ने अपने मित्र को उन्हें एम्पायर स्टेट ले जाने के लिए कहा। हमें गुरुजी के दर्शन प्राप्त हुए। मुझे आज भी वो दिन याद है। साल 2004 में अक्टूबर के नवरात्रों के दिन एम्पायर स्टेट का हॉल शांति और पवित्रता से भरा हुआ था और वहाँ शब्द चल रहे थे। हम थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठे, परंतु लंगर किए बिना वापस आए, क्योंकि हमने नवरात्रों का व्रत रखा हुआ था। जैसे ही हम जाने लगे, एक संगत ने हमें लंगर करने के लिए कहा। वह बोले कि यह प्रसाद, जब भी मैं उस दिन के बारे में सोचती हूँ तो उन कृपालु संगत का धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी ने ही हमें उनके पास भेजा था। तब हमें इस बात का एहसास भी नहीं था कि गुरुजी ने हमें तभी आशीर्वाद दे दिया था। कुछ समय बाद यह बात स्पष्ट हो गई। इसी समय हम हरियाणा में अपने पिता के घर वार्षिक पैतृक पूजा के लिए गए। वापस आते समय हम दिल्ली के पास एक ढाबे पर दोपहर के खाने के लिए रुके। वहाँ से निकलने पर हमें पहले मेरे पिता ने गाड़ी की डिग्गी के सामान ठीक से रखा और जैसे ही डिग्गी बंद की, मेरी बहन की चीख निकली, क्योंकि उसकी उंगली बीच में आ गई थी। मैंने परंतु ढाबे वाले से बर्फ़ लेकर उसकी उंगलियों पर लगाई और फिर हम दीदी को दिल्ली कैंट में बेस हॉस्पिटल लेके गई। मेरी माँ की चचेरी बहन, जो वहाँ मेजर हैं, दिल्ली को एक्सरे के लिए लेके गई। एक्सरे में कोई चोट नहीं दिखाई दी, यहाँ तक कि हेयरलाइन फ्रैक्चर भी नहीं हुई। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था। हॉस्पिटल जाते समय मैंने देखा कि दीदी को किसी भी उंगली में सूजन नहीं थी, जो हड्डी टूटने का संकेत होता है, किंतु हमें समझ ही नहीं आया कि दीदी को गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त था। हम गुरुजी के यहाँ जाते रहे और मेरी दीदी धीरे धीरे चला करती थी। उसे अपने पाँव घसीटने पड़ते थे। उसे एक सीढ़ी चढ़ने में भी कठिनाई होती थी और वो हर समय पीड़ा में रहती थी। जनवरी 2007 में एक सुबह माँ को गुरुजी के दर्शन हुए। उन्होंने गुरुजी को एक महिला के रूप में संगत के साथ बैठे देखा। माँ दीदी के साथ उनके चरणों को छूने के लिए आगे गई। उन महिला ने बाईं और दाईं के बाल पकड़कर बलपूर्वक झटक दिया। आसपास बैठी संगत बोली, कल्याण कर दिया। सुबह जब दीदी उठी तो वह माँ से बोली कि मैं चल नहीं सकती, मुझे पता है कि नहीं कैसे चलते हैं। दीदी के लिए बहुत कठिन समय शुरू हो गया था। अपने बिस्तर से स्नानघर तक के लिए 5 सेकंड के रास्ते को पार करने में आधा घंटा लगता था। वह समय सारा अत्यंत कष्टदायक था। तो लेकिन संगत जी, आज भी मेरी दीदी के इन चमत्कारी सुधार के बारे में मैं सोचती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। दीदी जब बिस्तर पर पड़ गई थी, उससे पहले हम केवल एक सोमवार बड़े मंदिर गए थे। मेरे पिता को दीदी को मंदिर की सीढ़ियों पर गोद से उठाकर ले जाना पड़ा था। उसके बाद हम बड़े मंदिर गुरुजी की महासमाधि के बाद गए। उस दिन ना सिर्फ दीदी अपने आप बिना किसी मदद के मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ गई, बल्कि गुरुजी के आगे माथा भी टेका। और जो विकलांगता कुछ हफ्ते पहले लाइलाज लग रही थी, अब उसके कोई लक्षण नहीं बचे थे। दीदी के हाव भाव बिल्कुल ठीक हो गए थे और अब वह आराम से चलने लगी है। तब मेरी समझ में आया कि मेरी माँ के सपने में गुरुजी ने मेरी दीदी का कल्याण किया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।